अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बात करेंगे और हमारा ये 18वां लेक्चर है और एक्सरसाइज 1.4 हमने कंप्लीट कर ली थी। अभी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और इसमें हम बात करेंगे ग्राफ्स की। यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राफ बने हुए नज़र आ रहे हैं एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। मुख्तलिफ ग्राफ हैं, उनकी मुख्तलिफ शेप्स हैं और लॉग का ग्राफ कैसे बनता है, नेचुरल लॉग का ग्राफ कैसे बनता है और फिर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है जी? एक्सप्लिसिट फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है जिसमें एक्स और वाई डिफ्रेंशिएट, मतलब उसमें से एक्स और वाई को हम अलग-अलग आराम से कर सकें। जैसे यहाँ पे आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ से मैं एक्स अलग कर सकता हूँ 4 माइनस वाई के साथ, और यहाँ से मैं वाई अलग कर सकता हूँ तो 4 माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है। और अगर ग्राफ इस तरह से आ जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें से एक्स वाई को निकालना, अलग करना इतना आसान नहीं है, तो इस वजह से इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जिनमें एक्स वाई को निकालना, अलग करना आसान नहीं होता। उसके ग्राफ भी यहाँ पे आपको दिखाए हैं। वहाँ पे स्केयर वाई आ जाता है। जब भी स्केयर आता है तो आपकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन या कर्व फॉर्म नहीं रहती, बल्कि वो सर्कल बन जाती है, इक्लिप्स बन जाती है, या पैराबोला बन जाती है, या हाइपरबोला बन जाती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? जब आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमने पढ़ी हुई है, जब किसी भी चीज़ को एक दो इक्वेशंस को एक थर्ड वेरिएबल के साथ डिफाइन किया जाता है, उसको पैरामीट्रिक कहते हैं। जैसे एक्स को भी हम टी के लिहाज से डिफाइन कर दें 2t+3, और वाई को भी हम टी के लिहाज से t² - 2, तो टी की वैल्यू पुट करके, जो टी की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू आएगी और जो वाई की वैल्यू आएगी वो एक ऑर्डर पेयर बनाएगी। इसी तरह दूसरा ऑर्डर पेयर, इसी तरह तीसरा ऑर्डर पेयर, और ये चलता जाएगा। ठीक है। ये चीज़ हमने की हुई है पहले। तो उसको ग्राफ कैसे बनते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ, ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। डिसकंटिन्यूस फंक्शन मतलब अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ डिफाइन नहीं हुआ तो उसको जो ग्राफ बनेंगे वो पीसेस में बनेंगे। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये ग्राफ जो है ये दो पीसेस के अंदर नज़र आ रहा है। एक पीस आपके पास ये है और दूसरा पीस आपके पास ये है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है अनडिफाइंड, वहाँ पर उसने सर्कल लगाया हुआ है वैसे ही। ठीक है। तो आपके पास अब मुख्तलिफ ग्राफ दिए हुए हैं। ये इसकी डिस्कशन कितना करना इतना शायद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जब इसके ग्राफ बना लेंगे ना 1.5 के शुरू वाले, तो ये ग्राफ ऑटोमेटिकली आपको पीछे से समझ आ जाएंगे। उनको पढ़ना या आपके अपने टाइम में, आप जब इसको टाइम मिले, मतलब ये करने के बाद, और आप इसको समझने के लिए दोबारा से उसको देख सकते हैं। और फिर भी अगर ना कोई चीज़ समझ आए, हमेशा की तरह कहता हूँ मैं कि ना कोई चीज़ की समझ आए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फील फ्री टू कमेंट। अच्छा जी, 1.5 एक्सरसाइज आज हमने करनी है, इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.5। पहला सवाल देख लें जी। कह रहा है जी ड्रा दी ग्राफ। सिर्फ उसने कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी नहीं पूछी। एक सवाल इसमें तीसरा आएगा जिसमें हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे फ्रॉम ग्राफ, जो हमने यहाँ पे देखा था कि डिसकंटिन्यूस जो ग्राफ होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है, उसका ग्राफ पीसेस में होता है। तो यहाँ पे उसने अभी डिसकंटिन्यू वगैरह की बात नहीं की, सिर्फ उसने ग्राफ ड्रा करना सीखा पूछा है। और ये वही, अगर आप याद करें तो आपको 9th और 10th के अंदर ग्राफ ड्रा करने सिखाए जाते हैं। 9th में ख़ास तौर पे ग्राफ ड्रा, लाइन ग्राफ आपने ड्रा किया होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि लाइन ग्राफ नहीं है, यहाँ पे स्केयर की फॉर्म है, तो यहाँ पे कुछ ग्राफ की शेप थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन है यही भी ग्राफ ही। फॉर एग्जांपल पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसको ड्रा करना है ग्राफ को। जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए, ग्राफ ड्रा करना है या कोई भी इस तरह काम करना है, तो सिंपल एक वैल्यू, हमने जब भी फंक्शन पढ़े थे तो क्या आता था, एक डिपेंडेंट थी और एक इंडिपेंडेंट थी। इसमें आप एक्स अपनी तरफ से ले लें तो वाई उसके लिहाज से निकल आएगा, या वाई अपनी तरफ से ले लें तो एक्स उसके लिहाज से निकल आएगा। और मैं तीन वैल्यूज़ या मैक्सिमम 5 या मिनिमम 3 वैल्यूज़ लेता हूँ। तो इस तरह से इसका एक
टेबल बनेगा जिसमें मैं 5 वैल्यूज़ ले रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया साइड ख्याल है। तो ये आपके पास आप x लोगे तो y उसके लिहाज से निकलेगा। ठीक है, x वैल्यू लेंगे तो y उसके लिहाज से हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यूज मैं खुद से ले रहा हूँ, कौन सी, ग्राफ ड्रा करने के लिए -2 -1 0 1, वो तो एक्स वाई आ गया, 5 वैल्यूज इधर बनती, 1 और 2। अब x को जब मैं -2 पुट करूँगा तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, मैं इस इक्वेशन से इसको जल्दी से सॉल्व करूँ। पहले भी इसको इस फॉर्म में ले आऊँ कि मैं डायरेक्ट y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करता जाऊँ तो मेरे पास y निकलता है। हर दफ़ा मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। जैसे यहाँ पे देखें y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और y का अंडर रूट लें तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का भी अंडर रूट आ जाता है। तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट जाएगा तो y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस अंडर रूट, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे हम, और हमारी जो y की वैल्यू है वो निकलती आएगी। -2 पुट करते हैं तो क्या होगा, y इक्वल्स टू 9 माइनस -2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 विच इज़ 5 अंडर रूट। तो यहाँ पे आपके पास 5 अंडर रूट आ जाएगा। -1 पुट करें, 9 माइनस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -4 बाहर है तो 9 माइनस 1 का अंडर रूट आ जाएगा जो कि 8 अंडर रूट के बराबर है। 0 पुट करें तो आपके पास 9 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट y है, y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये कट के आपके पास 3 आ जाएगा। और उसके बाद जब 1 पुट करेंगे तो वही पुरानी रूटीन चलेगी, क्योंकि माइनस को भी वो प्लस कर रहा था तो ये प्लस पहले से ही है। तो यहाँ पे भी आपके पास 9 माइनस 1 8 अंडर रूट आ जाएगा। और इसी तरह आखिरी जो होगा वो 9 माइनस 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 अंडर रूट, तो 5 अंडर रूट का आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास 3 आएगा, 8 अंडर रूट और 5 अंडर। ठीक है, अगर आप इसके एक स्टेप और आगे चले जाएं, 2 की तरफ 3 की तरफ चले जाएं, और फिर अब क्यों मुझे नज़र आ रहा है कि ये अगर मैं इसमें 3 पुट करूँगा तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो इसमें 3 करूँ तो यहाँ पे 0 आ जाता है। इधर ये x है, ये y है, इधर 3 पुट करूँ तो ये भी 0 आ जाता है। तो अब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू बन गई 5 अंडर रूट और 8 अंडर रूट की। आप पॉइंट के अंदर वैल्यू निकाल लें, जो आपके पास 0 बनेगी, प्लस माइनस 2.2 प्लस माइनस 2.83 प्लस माइनस 2.8 और प्लस माइनस 2.2। अब इसका जब हमें ग्राफ ड्रा करना है तो एक x की वैल्यू के लिए 0 के लिए y जो है वो में अंडर रूट लिया था, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आ जाएगा। तो 0 के ऊपर जो x की वैल्यू है वो क्या है, y की वैल्यू क्या है, +3 और -3। लेट से ये 3 लगा लें इसको। और जब आपके पास x की वैल्यू 1 बनी तो आपके पास जो वैल्यू है वो 2.8 है, प्लस में 2.8 है, माइनस थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर आपके पास सेकंड वैल्यू जब बनी x के अंदर तो प्लस 2.2, यहाँ पे तकरीबन थोड़ा और कम कर लें उसको। फिर जब 3 हुई तो वो 0 पर, मतलब यही पॉइंट, ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, सर्कल बनेगा ये। और इसी तरह यहाँ पे पॉइंट हैं, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये आपके पास सर्कल का ग्राफ बनेगा। इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल टू द स्केल बनाएंगे तो एक पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं जी।
अगला सवाल है जी एक्स स्क्वायर ओवर वाई, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें बिल्कुल यही सवाल है, इसमें इन दोनों का एलसीएम लें आपके पास। इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, उसके बाद आगे फर्दर आप लोगों ने खुद करना है। बाकी आगे जो है वो एक्स कम उसमें चला गया, पावर में चला गया, वो हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम 16 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। 16 इधर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी वाई, अगर मैंने वाई निकालना है या वाई को पुट एक्स पुट करते हैं, वाई निकालते हैं। 4 वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 और वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 सबका अंडर रूट। तो आपके पास x की एक वैल्यू के लिए y की प्लस माइनस में दो वैल्यूज़ निकलेंगी। इसके अंदर उसी तरह -2 1 -1 1 0 पुट करके देखें और आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। इसको 4 तक अगर पुट करेंगे तो वो 0 पे, मतलब 16 माइनस 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। तो आपके पास 0 के बिटवीन सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो ये आपके पास एक शेप बन जाएगी। और ये आप लोगों ने करना, फिर आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपकी शेप किस तरह की बनी थी पहले का। अब ये दो सवाल हैं जिनमें x जो है वो पावर में चला गया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई है। x जो है वो पावर में है, एक तरफ e की पावर 2x है, एक तरफ 3 की पावर x है। मैं e की पावर 2x करवा देता हूँ, 3 की पावर x आप लोगों को आता होगा, और e की पावर 2x भी इतना मुश्किल नहीं है। e की अगर वैल्यू आपको पता है कैलकुलेटर से मिल जाती है, उसके ऊपर 2x कर देंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। और इसमें मेरे पास वही जो जिस मेथड से मैं करता होता हूँ, मेरे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी होती हैं, हम 5 वैल्यूज़ देते हैं। उसमें वैल्यूज़ को ज़्यादा क्यों किया था, क्योंकि वो जब 3 करते थे तो वो 0 हो रही थी, और जब 4 करेंगे तो दूसरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वजह से हमने उसको थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज़ तक ले गए थे। 1 2 3 4 और 5, 0 दरमियान में, 1 2 इधर, -1 -2 इधर, e पावर 0 1 बन जाएगा। और उसके बाद e पावर 1 जो है वो e की पावर e का स्केयर बन जाएगा। e का स्केयर जो होता है वो क्या हो जाएगा 2.72। और उसके बाद e की पावर 2 करेंगे तो e की पावर 4 बन जाएगा। e की पावर 4 जो है e की पावर 4, क्योंकि जब यहाँ पे हम पुट करेंगे e x की पावर 1 तो 2 इंटू 1 y इज इक्वल्स टू ई स्केयर बन जाएगा, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और इसी तरह जब y इज इक्वल्स टू 2x ई की पावर 2x की पावर 2 पुट करेंगे तो e की पावर 4 बन जाएगा, जो कि जिसकी वैल्यू आपके पास आएगी 54.6। अब जब नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ क्या होगा, e की पावर 2 है, ऊपर -1 है, तो y इज इक्वल्स टू ई की पावर -2। तो -2 का मतलब है कि 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगी। y इज इक्वल्स टू 1 ओवर ई स्केयर। जो ई स्केयर की वैल्यू है उसको बटे के नीचे चले जाएगी, तो बहुत छोटी वैल्यू बनेगी आपके पास, जो कि 0.14 बनेगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि एक्स इधर नेगेटिव चला गया था, उसने उसको बटे के नीचे ले गया और डिवाइड कर दिया, और उसकी वजह से वैल्यू छोटी होगी लेकिन साइन चेंज नहीं हुआ। भी इसी तरह y इक्वल्स टू, सॉरी y इक्वल्स टू 1 ओवर, इस तरह ये +4 है तो जब -2 पुट करेंगे -4 हो जाएगा, तो 1 ओवर ई पावर 4।
तो 1/e⁴ करेंगे तो इसकी और ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी 0.002। अब इसको ड्रा कर देते हैं हम। अब इस ग्राफ को ड्रा करेंगे तो हम -2 से शुरू करेंगे, 2 की तरफ चलेंगे। ये मेरे पास ग्राफ है, ये 0 पॉइंट है, x की वैल्यूज़ इस तरफ, इस तरफ, y की वैल्यू ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब मैं जब x की वैल्यू, x के पॉइंट मेरे पास कौन से हैं, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 1 है 0 के ऊपर वैल्यू इसकी, ठीक है। और 1 के ऊपर जब x 1 था तो इसकी वैल्यू क्या थी, 2.72 यहाँ पे। और जब x की वैल्यू 2 थी तो इसकी पॉइंट वैल्यू बहुत ऊपर थी, 54 समथिंग। तो वो मेरे ग्राफ से ही बाहर है, तो मैं उसको एक सिर्फ ऊपर एक पॉइंट लगा दूंगा कि उसके साथ इसको मिला दूंगा। जब -1 थी x की वैल्यू, ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की वैल्यूज़ हैं। जो x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 0.4। y की वैल्यू इसमें 1 से बहुत छोटी वैल्यू तकरीबन यहाँ पे। और फिर जब -2 थी तो y की वैल्यू बिल्कुल 0.02, तो बिल्कुल साथ ही जुड़ जाएगी इसकी। तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा ऐसे, इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसी तरह से होता है, एकदम से बढ़ता है या एकदम से कम होता है, उसकी एक रूटीन नहीं होती जिस तरह से थोड़ी थोड़ी वैल्यूज बढ़ रही, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा। ये एक्सपोनेंशियल का फ़र्क ये होता है एकदम से बढ़ता है। अब आपके पास y = 3 है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। और इसकी जो ग्राफ होगा ये भी आपका ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा स्लोली जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 आप लोगों ने खुद करना है। 3 की पावर्स निकालना आसान है। 3 पावर 1 3 होता है, 3 पावर 2 9 होता है, और फिर 27 और फिर उसके बाद 81 और इस तरह आगे चलती जाएंगी। तो इसकी वैल्यूज़ निकालना आसान है, ये आप लोग खुद कर लेंगे। अब जो सवाल है, ग्राफ द कर्व्स दैट हैज़ पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन बिलो। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो इसमें से मैं दूसरे पार्ट में से पहला कर देता हूँ। बहुत आसान है, छोटा सा है। टी की वैल्यूज़ दी गई हैं, एक्स और वाई निकाल लेंगे टी के लिहाज से। जो टी के लिहाज से एक्स और वाई निकलेगी उनके पेयर्स बन जाएंगे। इसको भी मैं छोटा सा टेबल सा बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कैसे होगा। y = टी स्केयर कम, जो ना जब टेबल बना लेते हैं तो उससे फिर कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाती है कि किस एक्स के लिए कौन सा वाई निकल रहा है, किस वाई के लिए कौन सा एक्स निकल रहा है। तो वो उनके दरमियान जो रिलेशन बनाना वो आसान हो जाता है। तो टी इज़ पैरामीटर, टी थर्ड वैल्यू है जो कि पैरामीटर इक्वेशन, उसकी रेंज उसने दे दी है। जब रेंज ना दी हो तो हम खुद से रेंज लेते हैं, जब रेंज दी होती है तो हम फिर उस रेंज को इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा 3 मौजूद है और -3 भी मौजूद है, उसके दरमियान वाली वैल्यूज़। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा जो शुरू होगा किससे, इसके अंदर मैं 3 रोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक टी की वैल्यू के लिए जो एक्स और वाई की वैल्यू बनेगी वो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। -3 -2 -1 0 1 2 3 आपके पास टी है। और एक्स उसके लिए ऐसे क्या निकलेगा और वाई उसके लिए ऐसे क्या निकलेगा। x = टी, जो टी की वैल्यू है वही एक्स की वैल्यू बनती जाएगी। तो आपके पास x की वैल्यू अगर वो -3 तो ये भी -3 -2 -1 0 1 2 3 है। और जो y का रिलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। y = t²। -3 पुट करेंगे तो उसकी जगह पे 9 बन जाएगा। -2 पुट करेंगे तो वो आपके पास -2 का स्केयर 4 बन जाएगा। -1 पुट करेंगे तो -1 का स्केयर 1 ही है, 0 का स्केयर 0 है, 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 है। तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर जो हो गए हैं वही आपके पास ये बन गए, जिनको आपने उसके ऊपर ड्रा करना, ग्राफ के ऊपर। टी के लिए ऐसे ड्रा नहीं होता, एक्स और वाई के आपस में रिलेशन बनता है, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है वो एक्स और वाई की फॉर्म में ही होता है। ये एक्स है और ये वाई है। एक्स की वैल्यू 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9, फिर 9 तक मैक्सिमम है, तो ये 3 तक मैक्सिमम है, तो मैं सिर्फ 3 तक लाइन लगाऊंगा। x1 किया तो यहाँ पे 0 0, x1 किया y भी 1, x1 -1 किया y भी, y फिर भी पॉजिटिव 1, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। x2 किया तो y 4, और x3 किया तो y आपके पास 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपके पास ये 9। तो आपका ग्राफ इस तरह से हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। ठीक है। इसी तरह आप बाकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन वाले हैं ये आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। साइन थीटा वाला भी आसान है, इसमें थीटा की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, थीटा की रेंज नहीं दी गई, तो हम खुद से -90 to 90 ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेंज दी हुई है, तो -1 इंक्लूडेड नहीं है, -2 से लेकर 4 तक वैल्यू है सेकंड ग्राफ के लिए। तो ये आप लोगों ने खुद ग्राफ ड्रा कर लेने हैं। उसके बाद जो नीचे कंटिन्यूटी है और ग्राफिकल सोल्यूशन है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। तब तक के लिए हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।